एवरीवन, मैं अमरजीत कुमार फिजिक्स टीचर। आप देख रहे हैं रिजल्ट ओरिजिन फिजिक्स वीडियो, है ना। आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। किसके ऊपर प्रॉब्लम होगा, तो इसके पहले का वीडियो में जो है हम लोग थियोरेटिकल पार्ट डील किए थे, है ना। डिफरेंट आर्क लिया करते थे, है ना। वो चार्ज होता था और एक पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता था। उसी में हम लोग सेमी सर्कुलर, क्वार्टर रिंग और पूरा रिंग के बारे में बात किए थे, है ना। तो इसी का मिक्सिंग रहेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेगा ना। बस इसमें यही है कि कुछ बातें याद करना होगा, जो कि प्रीवियस वीडियो अगर आप देखे होंगे तो वो डाटा याद रहेगा, ठीक। उसमें से इम्पोर्टेंट डाटा ये है कि जैसे मान लो कि एक रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है और इस पॉजिटिवली चार्ज रिंग है ना। और मान लीजिए इस पॉइंट पे इसके वजह से कह दे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आपको बताएं इस पॉइंट पे इधर की ओर होगा 2c' λ/r, ठीक। अच्छा, क्वार्टर रिंग के वजह से कितना लाए थे जी, ये भी थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं, है ना। क्वार्टर रिंग के वजह से अगर मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी रह सकता है, तो बताए थे, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है। तो इस P पॉइंट पे अगर रेडियस R का क्वार्टर रिंग है तो कितना था, एक इधर था एक इधर था, c' λ/r और इधर भी था c' λ/r, ठीक। यानी क्वार्टर रिंग के वजह से इस P पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे और इसको याद रखना है। सेमी सर्कुलर रिंग के वजह से P पॉइंट पे इतना आया था। अच्छा, एक चीज़ और यूज होने वाला है कि जैसे मान लो कि सेमी इनफाइनाइट वायर के वजह से, है ना। सेमी इनफाइनाइट किसको बोलते हैं, ऊपर अनंत है नीचे इसका अंत है। यहाँ से मान लो D पॉइंट पे एक दिया हुआ, D दूरी पे एक पॉइंट P दिया हुआ है, D पॉइंट पे नहीं, D डिस्टेंस पे एक पॉइंट P दिया हुआ है। तो ये जो है चार्ज्ड वायर है, लैम्डा कूलम पर इसका डेंसिटी है पर मीटर। तो बताइए इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था, तो एक तो इधर था c' λ/d और एक इधर था, ठीक। तो यही सब यूज होने वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। अच्छा, क्वेश्चन है कि P पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया बात, P पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, एक सर्कल है ना, और ये देखो गड़बड़ा गया नहीं, चलिए ठीक। और ये रेडियस r है, सर्कल का रेडियस कितना है, r है। और ये देखो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये पॉइंट P है और यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज, ठीक। और इसका रेडियस r दिया हुआ है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा कूलम पर मीटर दिया हुआ है ना। इसका भी लैम्डा कूलम पर मीटर दिया हुआ है। तो सारे के वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सारे के वजह से। देखो चौक तो एक ही कलर का है, तो थोड़ा सा और क्लियरिफाई हो जाता है ना जी। चलो एक कलर तो और मिल गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। ये जो है बहुत, बस प्रीवियस जो कंसेप्ट है वो याद रहेगा, आपका सारा चीज़ हो जाएगा। चलिए देखिए अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसमें तो मिक्सिंग टाइप का किया हुआ है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इतना के वजह से, अभी तो पढ़े हैं कि ये जो है सेमी सर्कुलर रिंग है, तो इतना के वजह से इस P पॉइंट पे क्या इस डायरेक्शन में, ओहो गड़बड़ा गया, इस डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और वो कितना था, बोलो जल्दी से, 2c' λ/r। अभी जस्ट पढ़े थे, वो कितना था, 2c' λ/r। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इतना तो सॉल्व हो गया। अब देखो इसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ अलग कलर से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके बारे में। तो ये क्वार्टर रिंग है, तो क्वार्टर रिंग की वजह से इस P पॉइंट पे किधर होगा, एक तो इधर होगा, कितना जी, तो c' λ/r और एक इधर होगा, कितना जी, c' λ/r। आया समझ में।
अब देखो इसका काम हो गया, इसका हो गया, अब बच गया ये, तो इसके वजह से हम व्हाइट चौक यूज करेंगे। तो इसके वजह से किधर किधर होगा, तो ये भी तो क्वार्टर रिंग है लेकिन इस पे माइनस चार्ज है, तो माइनस है तो प्लस वाला रिपेल करता था, माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब इधर की ओर ही होगा कितना सी डैश लेमडा बाई आर, और एक इधर की ओर होगा कितना सी डैश लेमडा बाई आर। आया समझ में? अरे इतना की वजह से येलो लाइन है ना बना दिए हैं इधर की ओर 2 सी डैश लेमडा आर। ठीक, इस क्वार्टर रिंग की वजह से इधर और इधर आया, इस क्वार्टर रिंग की वजह से एक इधर आया कंपोनेंट, एक इधर आया। अब देख लो सॉल्व कर दो कितना आएगा। तो देखिए पहले इस पी पॉइंट को निकालते हैं, और ऊपर कितना है, तो ऊपर लगने वाला है टोटल कितना हो गया 3 सी डैश लेमडा बाई आर। ठीक, नीचे कितना है जी, नीचे है सी डैश लेमडा बाई आर, इधर कितना है जी, तो इधर हो गया 2 सी डैश पी पॉइंट का, और इसको करो, इसको माइनस करके डायरेक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा पी पॉइंट पे 3 में ये चला गया तो कितना ऊपर की ओर बचेगा 2 सी डैश लेमडा बाई आर, और इधर बचेगा कितना 2 सी डैश लेमडा बाई आर, और दोनों देखो 90 डिग्री पे है ना। तो इसका रिजल्टेंट बताओ कितना होगा, इसका रिजल्टेंट इधर होगा, यानी कि ई नेट आपका हो जाएगा √2, और ये एक लिखा जाएगा वेक्टर, यानी 2 सी डैश लेमडा बाई आर। यही आंसर हो गया। आया बात समझ में? तो देखिए डिफरेंट इसको सेगमेंट में तोड़ दीजिएगा, और जैसे आपको इजी लगता है इस तरह से, बस खाली वेक्टर का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं। चलिए मिटा दें इसको। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन सेकेंड ध्यान देना। क्वेश्चन सेकेंड जो है एक इन्फिनिटी लेंथ का वायर है, ठीक, और इधर भी एक इन्फिनिटी लेंथ का वायर है, सॉरी सेमी इन्फिनिटी, ऊपर तो इन्फिनिटी है लेकिन इधर वायर एंड हो जाता है, तो हम इसको इन्फिनिटी ना बोल करके क्या बोलेंगे सेमी इन्फिनिटी, है ना। ये देखो सेमी इन्फिनिटी, यहाँ पे दोनों का एंड क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर आर्क, ये क्या है सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक। और आपसे जिसका की रेडियस है आर इसका रेडियस है, यानी कि ये दूरी आर हो जाएगा, है ना। और यहीं पे पी पॉइंट दिया हुआ है, और ये जो है आपको यूनिफॉर्मली चार्ज है सब रिंग, टोटल का टोटल जो सेगमेंट आप देख रहे हैं सब यूनिफॉर्मली चार्ज है ना। इसका मान लेते हैं लैम्डा कूलम पर मीटर दिया है, बस कंसेप्ट सीखिए, बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसका है लैम्डा कूलम पर मीटर, तो इस पी पॉइंट पे सबके वजह से निकालना है, तो इस पी पॉइंट पे सबके वजह से निकालना है, तो फिर सेगमेंट में करो सबका। तो एक चीज़ तो आपको पता है कि देखिए ये आपका है सेमी सर्कुलर रिंग, है ना, तो इसके वजह से इस पी पॉइंट पे किधर इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं, कितना हो जाएगा 2 सी डैश लैम्डा बाई आर, ठीक, इतना तो पता चल गया। अब देखो इसका काम खत्म। अब ये क्या है, तो ये देखो क्या है, एक एंड इसका खत्म हो रहा है और दूसरा जो है इन्फिनिटी है ना। इसका मतलब ये क्या है, कौन सा हो गया, सेमी इनफाइनाइट रॉड है, तो सेमी इनफाइनाइट रॉड है और ये वाला डिस्टेंस आर है, तो इसके वजह से इस पी पॉइंट पे किधर किधर होगा, है ना। इसको इस चौक से हम करते हैं, ये डिस्टेंस हो गया आर, और इसके वजह से किधर किधर होगा, तो एक तो इधर हो जाएगा कितना सी डैश लैम्डा बाई आर, और एक नीचे हो जाएगा कितना सी डैश लैम्डा बाई आर, यानी कि ये डिस्टेंस है ना, डी डिस्टेंस यही ना हो गया जी। अब सुनिए, अब कौन बच गया, ये वाला, तो ये वाला बच गया, तो इसके वजह से किधर किधर होगा, एक तो इधर होगा, है ना, सी डैश लैम्डा बाई आर, और एक और किधर होगा जी, एक जो है इधर हो गया, और इसके वजह से एक इधर होगा कितना सी डैश लैम्डा बाई आर।
तो अब ये जो P पॉइंट है ना, इसको अब बाहर निकालो, कहाँ कौन वेक्टर लग रहा है। ऊपर लगने वाला कितना है 2c डैश लैम्डा बाई आर, इधर लगने वाला कितना है एगो है ना c डैश लैम्डा बाई आर, नीचे लगने वाला कितना है 2, यानी 2c डैश लैम्डा बाई आर, इधर लगने वाला कितना है c डैश लैम्डा बाई आर। क्या लगता है आपको, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन है, और ये दोनों भी कैंसिल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर। तो इसमें भी देखो वेक्टर का कंसेप्ट था और अलग अलग सेगमेंट का हम निकाल दिए। बात समझ में आया? चलिए ये भी हो गया। अब एक क्वेश्चन और देते हैं जो कि टाइम पीरियड से रिलेटेड है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया हुआ है कि कहाँ चौक जी, जैसे मान लो क्वेश्चन इस तरह से है कि एक रिंग है, ठीक, और ये उसका एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस मान लो, ठीक। ये रिंग चार्ज्ड है, ध्यान से सुनते जाना, क्वेश्चन लिखाएंगे नहीं। ये चार्ज्ड है, ठीक, ये रिंग क्या है चार्ज्ड, ठीक। अब इसके सेंटर पे एक m मास का -q चार्ज रखा हुआ है, m मास का, और चार्ज कितना है -q। और इस पे देखो टोटल चार्ज q है, और इसका है लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज डेंसिटी। पहले बात को समझिए, एक सर्कुलर चार्ज रिंग है ना, और जिसका कि टोटल नेट चार्ज हो गया q, और इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो लैम्डा कूलम पर मीटर। किसका है ये रिंग का। और उस रिंग के सेंटर पे, जिसका कि रेडियस जो है रिंग का r मान लेते हैं, है ना, उसके सेंटर पे m मास का एक पार्टिकल है जिसपे -q चार्ज है, स्मॉल q है ना, स्मॉल q। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि हम -q को स्लाइटली डिस्प्लेस किए, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट, x जो है हम यहाँ लिख देते हैं, x जो है बहुत 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 छोटा है r के कंपैरिजन में। समझ में आया? एकदम स्लाइटली डिस्प्लेस किए, मतलब -q जो है अब पहुँच गया यहाँ पे, ठीक, m मास का चार्ज। तो अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप सेंटर से -q चार्ज को x एक्सिस के अलोंग स्लाइटली डिस्प्लेस किए हैं, तो पहला बात कि क्या ये SHM करेगा कि नहीं करेगा, और अगर ये करेगा तो इसका टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है। बात समझे? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक चार्ज रिंग है और उसके बाद उसके सेंटर पे m मास के पार्टिकल पे -q स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है। अगर ये स्मॉल q चार्ज को x एक्सिस के अलोंग स्लाइटली स्मॉल x डिस्टेंस स्लाइटली हम डिस्प्लेस किए, तो क्या ये SHM करेगा कि नहीं, और अगर करेगा तो फिर उसका टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक। तो पहले तो देख लेते हैं कि SHM कौन करता है। SHM कौन करता है जी? SHM वही करता है जिस पर कि फोर्स जो है वो है ना, फोर्स जो है उस पार्टिकल को मीन पोजीशन के एलोंग वो ले जाना चाहता है, ना कि टुवर्ड्स अगर मीन पोजीशन फोर्स ले जा रहा है पार्टिकल को, तो समझिए पार्टिकल जो है SHM करेगा। सिंपल यही कंसेप्ट है। तो चलिए x यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिए, तो इस पॉइंट पे आ गया, तो इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, पहले ध्यान दो, इसके वजह से, किसके वजह से, रिंग के वजह से। इस पॉइंट पे यहाँ पे दो चार्ज है, एक स्मॉल q और एक कैपिटल Q, तो कैपिटल Q टोटल चार्ज रिंग पे है ना, तो रिंग के वजह से यहाँ पे, रिंग के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और किधर होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना, रिंग के वजह से x डिस्टेंस पे कितना होगा, है ना जी। आप लिखते थे c डैश q x डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे पावर 3/2, ये इतना हुआ। अब लेकिन किधर होगा, तो किधर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता चलता है, अगर आप टेस्ट चार्ज प्लस q नोट लेके वहां पे रखोगे, है ना, अगर आप प्लस q नोट टेस्ट चार्ज लेकर के रखोगे, तो देखो अब प्लस q नोट टेस्ट चार्ज को उठा के यहाँ रखो, है ना, तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा इस तरफ,
है ना, कौन पॉजिटिव, तो ये चार्ज रिंग जो है उस, देखो फिर से एक बार फिर से समझिए, टेस्ट चार्ज को हम यहाँ पे उठा के रखें, है ना, टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रख दिए तो फोर्स किधर लगेगा, इस रिंग की वजह से इस साइड में। तो अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब सुनिए, लेकिन यहाँ पे टेस्ट चार्ज नेगेटिव है ना, तो टेस्ट चार्ज यहाँ पे देखो जो माइनस क्यू है उसको हम मान लिए टेस्ट चार्ज, तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो किधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, फोर्स का किधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो इधर ही होगा। याद कीजिए कि जब टेस्ट चार्ज आपका नेगेटिव था तो हम बताते थे कि अगर टेस्ट चार्ज आपका नेगेटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे से एंटी पैरेलल यानी अपोजिट, है ना। तो देखिए आप, ये प्लस क्यू वाला जो चार्ज रिंग है वो स्मॉल माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया, है ना। और अगर फोर्स का डायरेक्शन इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर, तो दोनों तरफ से आपको हम बता दिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और फोर्स का डायरेक्शन इधर। यहाँ तक बात सबको समझ में आया। अच्छा बताओ, ये फोर्स है लगेगा कितना, है ना, फोर्स का डायरेक्शन इधर है तो फिर ये फोर्स कितना लगेगा, लिख देते हैं ये फोर्स का डायरेक्शन, तो फोर्स F बराबर क्यू ई तो जानते हो ना, F बराबर कितना होता है क्यू ई। तो देखो अब यहाँ से डिस्प्लेस किए इधर और फोर्स फिर इसको इधर की ओर लेकर के जा रहा है, इसका मतलब पक्का SHM करेगा। SHM करेगा तो हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। देखो ये बात समझ में आ जाना चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है ना, इसके वजह से, है ना, x डिस्टेंस पे निकाले थे ना जी, एक रिंग था, है ना, ये d डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, यहाँ पे एक पॉइंट P था, तो वही फॉर्मूला लिखे थे C डैश Q, यहाँ अगर x मान, यहाँ x है तो x लिख देगा डिवाइडेड बाई कितना r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3/2, है ना, ये रिंग r रेडियस का था। तो अभी भी तो वही सिचुएशन है, एक रिंग है और इस x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। अब बात है फोर्स किधर होगा, तो इसके जस्ट अपोजिट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज लगा हुआ है, माइनस क्यू चार्ज है ना, तो माइनस क्यू चार्ज, अगर माइनस क्यू चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से अपोजिट होगा। क्यों, क्योंकि F बराबर क्यू ई होता है, तो माइनस करोगे तो देख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट लेना पड़ेगा। ठीक, ये सब बताया हुआ है ना, दोबारा बताने का जरूरत नहीं है। तो ध्यान दीजिए, अब क्या कह रहे थे, फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया और क्या है, फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया, तो फोर्स है कितना, तो F बराबर क्यू ई, F बराबर क्यू ई, तो Q के जगह पे मैग्नीट्यूड Q है और E का वैल्यू कितना है, C डैश क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर कितना 3/2, ये आपका निकला फोर्स। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है तो एक चीज़ और तुरंत हो जाएगा, ज़्यादा टाइम इसमें लगने वाला नहीं है। अब देखिए क्या है, ये फोर्स का वैल्यू निकल गया। अब इसको अगर हम इसके बारे में सोचें कि x जो है r से बहुत बहुत छोटा है, तो x स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, और बहुत बहुत छोटा हो जाएगा r से, यानी ये नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये टेंस टू 0 हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह, और x स्क्वायर टेंस टू 0, तो सोचो x क्यू तो समझ ही रहे हो कि एकदम 0 के करीब हो जाएगा, है ना। x बहुत छोटा है तो x पे पावर अगर करेंगे तो वो टेंस टू 0 होने को रहेगा। तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू हम लिख सकते हैं Q C डैश कैपिटल Q, और यहाँ पे x रहने देंगे क्योंकि ये तो कंसिडरेबल है, क्योंकि स्क्वायर नहीं किया हो। अब देखो यहाँ पे देखो, ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर ये इसके साथ होगा तो स्क्वायर ये 2 कट जाएगा, तो x पर पावर q जो कि टेंस टू 0, तो अब बस इसके साथ कर दो तो कितना हो जाएगा r का q। ठीक, अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर में यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे, तो फोर्स इधर लग रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर किए हैं, है ना जी। फोर्स इसको चाह रहा है इधर ले जाने के लिए, आपने इसको इधर डिस्प्लेस कर दिया है, तो दोनों का डायरेक्शन इधर हो गया। अब देखिए ये फोर्स का वैल्यू निकाल दिया, अब इसको कंपेयर कर दो
कौन सा SHM का जो इक्वेशन है F बराबर माइनस के एक्स के साथ, तो ये x को के साथ मिल गया। तो बताइए यहाँ से k का वैल्यू कितना आ गया, C डैश कैपिटल Q स्मॉल u बाई आर क्यू। अब k का वैल्यू निकल गया तो टाइम पीरियड निकाल सकते हो, कौन सा फॉर्मूला, 2 पाई अंडर रूट m बाई k से, है ना। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, और मास की जगह पे मास हो ही जाएगा, k का वैल्यू रख करके देखोगे तो ये ऊपर चला जाएगा आर क्यू, और C डैश क्यू क्यू नीचे आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, है ना। तो ये समझ में आ गया आपको कि पहले नंबर क्या करना था, है ना। पहले नंबर देखो फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर लिए हैं, जिससे हमें सहूलियत मिल गया कि ये पार्टिकल को फोर्स पुनः मीन पोजीशन यानी कि जहाँ से डिस्प्लेस हुआ उधर की ओर ले जाना चाह रहा है, ठीक। तो फोर्स का डायरेक्शन इधर, और चूंकि डिस्प्लेसमेंट का शुरू में इधर किए थे, जिसकी वजह से वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद कंपेयर कर दिए F बराबर माइनस के एक्स से, तो k का वैल्यू निकल गया, और फिर टाइम पीरियड कर दिए। यहाँ पे x को नेग्लेक्ट कर दिए हैं। x को देखो x बहुत छोटा है, किससे, x जो है बहुत छोटा है r से, तो x का स्क्वायर करो, x का क्यूब करो तो वो तो और छोटा हो जाएगा, इसलिए नीचे वाला जो है नेग्लेक्ट कर दिए, ऊपर वाला रहने दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, एक रिंग है और इस रिंग पे टोटल चार्ज दिया हुआ है Q, ठीक। बात को समझिएगा, टोटल चार्ज जो है Q है, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके एक्सियल लाइन पे एक रॉड रखा हुआ है, और उस रॉड पे भी चार्ज है ना, और लैम्डा कूलम पर मीटर उसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लस प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और रॉड का लेंथ कितना है, L दिया हुआ है, ठीक। और डाटा दिया हुआ है कि ये जो रिंग है उसका रेडियस R है। चलिए, तो कह रहा है फाइंड फोर्स ऑन रॉड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग। ये जो रिंग है उस रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा है, ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैसे होगा कैलकुलेट, इसमें तो देखो आपको एक एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो वेरिएबल की बात है ना। जैसे देखो इसके वजह से आप कौन सा पॉइंट पे कंसीडर करोगे, मान लो अगर इस पॉइंट पे कंसीडर करते हो कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फिर फोर्स निकालना है, तो ये रॉड तो इसी पॉइंट पे केंद्रित नहीं है, ये रॉड तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है ना जी। ये रॉड जो है वो तो हर जगह पे उसका हर एक जगह पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट मीन्स क्या होगा, इसमें आपको इंटीग्रेशन का सबसे पहले कंसेप्ट लगाना होगा। तो इंटीग्रेशन के कंसेप्ट लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x पे जाकर के एक dx एलिमेंट को कंसीडर करेंगे, यानी x के लेंथ के एलिमेंट को कंसीडर किए, यानी स्टेप हमारा फर्स्ट जो है कंसीडर स्मॉल चार्ज एलिमेंट, ठीक। अब देखिए इस dx जो लेंथ है रॉड का, उस पे हम चार्ज मान लेते हैं, मान लो कितना, dq। अब dq का वैल्यू कितना होगा, ये भी एक निकालना पड़ेगा। तो dq का वैल्यू कितना होगा आप बताओ, dq का वैल्यू आपको मालूम है ना, लैम्डा बराबर आपको q बाई एल होता था, तो q बराबर लैम्डा इंटू एल लिखते थे, तो dq बराबर लैम्डा डी एल नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा dq का वैल्यू लैम्डा, और dl के जगह पे कितना माने हो, dx हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब जो है क्या करेंगे, इस रिंग के वजह से इस dq चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और किधर है, तो प्लस में है dq चार्ज, है ना, और ये भी रिंग भी प्लस में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर होगा और फोर्स का भी डायरेक्शन, तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कितना होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा। तो बताइए इस रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लिखते थे, फॉर्मूला बताओ, तो C डैश Q, है ना, और x डिवाइडेड बाई C डैश Q x डिवाइडेड बाई कितना था, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे पावर कितना 3/2 था, यही ना होता था जी। चलिए अब देखो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, है ना, इस पॉइंट पे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया, और लेकिन हमें चाहिए फोर्स का वैल्यू। तो फोर्स का वैल्यू निकालना है
तो फोर्स बराबर F बराबर तो QE आपको पता है, लेकिन यहाँ तो छोटा सा चार्ज है DQ, तो उसके लिए फोर्स भी छोटा होगा, दैट इज फोर्स हम यहाँ पे लिख देते हैं, यानी DF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E तो समझ लीजिए C'QX डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर पे पावर 3/2, ये हो गया E का वैल्यू, और Q के जगह DQ, तो DQ के जगह पे लैम्डा इंटू क्या रखेंगे, DX रखेंगे, लैम्डा इंटू DX। चलिए उसके बाद क्या करना है, अब देखो ये तो हो गया DF का वैल्यू, हमें तो F नेट कह रहा है निकालने के लिए, इस पूरे चार्ज रिंग के वजह से आपको रॉड पे F नेट निकालना है। तो F नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा इधर आते हैं, तो F नेट निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, किसका, DF का। तो यानी हम इंटीग्रेशन करेंगे किसका जी, तो DF का वैल्यू कितना है, C'QX डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर पे पावर कितना 3/2, और इधर हो गया लैम्डा DX। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब ये हो गया, अब लिमिट बताओ कहाँ से कहाँ तक, तो लोअर लिमिट होगा यहाँ पे वेरिएबल देखो DX के रेफरेंस में लेंगे, तो लिमिट जो है लोअर लिमिट हो जाएगा क्या चीज़, 0 है ना, और अपर लिमिट हो जाएगा क्या, L। अरे 0 से L तक कवर करोगे तो पूरा लेंथ तो कवर हो जाएगा, किसका, रॉड का। चलिए अब क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। दिस इम्प्लाइज, अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाले, तो C'Q, ये किसका Q है, रिंग का नेट चार्ज है ना, और C'Q लैम्डा जो है कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकल गया, और उसके बाद हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, X DX का डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर पे पावर कितना 3/2। अब सुनिए, ये डिफरेंशिएशन तो किस मेथड से बताए थे क्लास 11 में, डिफरेंशिएशन बोल रहे, इंटीग्रेशन। ये जो इंटीग्रेशन है वो किसके हेल्प से होगा, कौन सा मेथड यहाँ पे अप्लाई करते थे, तो ये अप्लाई होता था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे काम करेंगे, है ना, इस जगह पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से इस जो इक्वेशन है उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो कैसे होता है, तो मानना पड़ता है ना उसमें, तो लेट मानते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं, जगह रहेगा तो हो जाएगा। लेट क्या है जी, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर को हम लोग जो है मान लिए कितना, T है ना, T स्क्वायर मान लो, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर को हम लोग मान लिए T स्क्वायर, ठीक, ये लेट है, लिख दिए आगे। अब इसको डिफरेंशिएशन करो, तो R तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, लिख देते हैं डिफरेंशिएशन, बोथ साइड करना है, ठीक। तो ये R कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 2x dx हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2t है ना, इंटू dt हो जाएगा। यहाँ से 2 कट जाएगा तो x dx के जगह पे आप लिख सकते हो t dt। इतना बात समझ में आया। अब देखिए ये सारे वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करने वाले हैं, तो देखो x dx को आप पुट करोगे t इंटू dt, और R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की जगह पुट करोगे t स्क्वायर, है ना। तो फिर लिमिट भी तो सोचना पड़ेगा, है ना, कि जब x का वैल्यू 0 था, अब सोचो यहाँ पे लिमिट के लिए, फॉर लिमिट की बात कर रहे हैं, लिमिट फॉर लिमिट की इफ x बराबर 0 है तो t बराबर वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो तो x बराबर इसमें पुट करो 0, तो x बराबर 0, देन आपको t बराबर कितना मिलेगा, x 0 पुट कीजिएगा तो t बराबर r नहीं मिल जाएगा, और अगर इफ x बराबर आप पुट कर दोगे l, तो देन t बराबर अब कितना मिलेगा, t बराबर देख लो x के जगह पे आप l पुट करोगे तो l स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो t बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। फिर से मेरी बात को समझिए, ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम लोग डील करते हैं कौन सा कंसेप्ट से, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक। तो उसमें टर्म को मानना पड़ता है,
तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी स्क्वायर मान लिया, उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट कर दिया टी और डी टी के फॉर्म में, तो ये भी कन्वर्ट हो गया, ये भी हो गया। तो जो हम लिमिट लिए थे यहाँ पे dx के रेफरेंस में, है ना जी, जो लोअर और अपर लिमिट लिए थे तो फिर t के रेफरेंस में कन्वर्ट करना है। x के रेफरेंस में पहले था, तो अब सारा चीज़ को आप t में कन्वर्ट कर दिया, तो लिमिट को भी तो t के रेफरेंस में कन्वर्ट करना होगा, और हमने कन्वर्ट कर दिया। तो अब देखिए इंटीग्रेशन है, तो यहाँ तक तो ये साइड में आप लिखिएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, है ना, करते चले जाएंगे, देखना आप ध्यान देना। तो यहाँ से चलते हैं, दिस इम्प्लाइज, अब वैल्यू को पुट करते हैं c डैश q लैम्डा और इंटीग्रेशन। अब लिमिट क्या लगेगा, r से अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, और x dt की जगह कितना पुट करोगे, t dt, और डिवाइडेड बाई, बताइए r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह कितना पुट करोगे, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे पुट करोगे t स्क्वायर, तो t स्क्वायर और पावर उस पर कितना है 3/2, कट जाएगा 2 से 2, और ये आएगा डाटा हमारा c डैश q लैम्डा, है ना, r से लिमिट है क्या चीज़, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बचेगा क्या चीज़ जी, है ना, ये t से t भी कटेगा, तो आ जाएगा 1/t स्क्वायर, ठीक, और ऊपर में dt, सही है यहाँ पे। अब देखो इसको इंटीग्रेट अब करो, तो इंटीग्रेट करने के बाद हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इंटीग्रेशन करोगे तो t पर पावर ऊपर चला जाएगा तो -2 आ जाएगा, और t पर पावर -2 का इंटीग्रेशन 1/-t होता है। अब लिमिट देखो यहाँ r, यहाँ पे क्या लिखोगे, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बगल में लिखाएगा ना, जो कांस्टेंट आप लेते आ रहे हो c डैश q लैम्डा, वो तो लिखाएगा। c डैश क्या है जी, कूलम्स कांस्टेंट, ठीक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, नियम तो यही है, लेकिन देखिए जी यहाँ माइनस है, तो माइनस टर्म को हटाने के लिए हम लोअर माइनस अपर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा एफ नेट का वैल्यू जो आने वाला है वो डायरेक्ट अब आएगा c डैश q लैम्डा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, लेकिन पहले हम लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, यानी r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा हमारा आंसर, ठीक, बिल्कुल आ गया आंसर, इसको आंसर कर दो। चलिए बात को समझिए, फिर से एक बार हम लोग इसको रिपीट करना चाहेंगे। क्वेश्चन कह क्या रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि एक चार्ज रिंग है, क्यू चार्ज रिंग है, यानी उस पर क्यू चार्ज है, और उसके एक्सियल लाइन पे एक रॉड रखा हुआ है। अब पॉइंट चार्ज नहीं है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम हो गया, क्योंकि रॉड है, सब जगह पे है एल लेंथ का, तो और इस पे चार्ज दिया हुआ है लैम्डा कूलम पर मीटर। तो इस चार्ज रिंग के वजह से रॉड पे कितना फोर्स लगेगा, तो हमें मजबूरी है इसमें कि एक चार्ज स्मॉल चार्ज एलिमेंट मानना है, तो एक्स पे जाकर के हमने छोटा सा dx एलिमेंट कंसीडर किया, फिर उस dx एलिमेंट पे dq जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, उसका वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, तो फोर्स है ना, फोर्स बराबर क्या होता है, F बराबर E बराबर, देखो पढ़े हैं F/Q, तो F बराबर क्या हो जाएगा QE, है ना, तो F बराबर QE, तो E हो गया, और Q के जगह पे आप क्या लिख दिए, लैम्डा इंटू dx। उसके बाद इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए अब हमें लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो इसको हम लोग r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t स्क्वायर मान लिए, डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद x dx आ गया और बराबर t dt आया। अब जो लिमिट हम लिए थे 0 to L वो dx के रेफरेंस में लिए थे, अब dt के रेफरेंस में लेना है, तो रेफरेंस में लेकर के इंटीग्रेशन कर दिए, तो आंसर हमारा आ गया। तो इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या चीज़, डिस्क के, है ना, डिस्क चार्ज डिस्क के बारे में रहेगा। ठीक, थैंक यू।